हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक हैं। आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, आपको पता होने चाहिए। तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, मेरी ये क्लासेस अक्टूबर से चल रही हैं और आपका इतना कंटेंट नहीं है कि मैं आपको डेली नए नए क्वेश्चंस कराऊं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि हम ये रिवीजन क्लास कर रहे हैं और आप रिवीजन में जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उन्हीं को तो दोबारा रिवीजन करेंगे, आप नए क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे रिवीजन पे। और ये रिवीजन क्लास ही है, तो वही क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो रहे हैं, जिससे कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने को मिले, आपका कॉन्फिडेंस बने कि हाँ, ये क्वेश्चंस हमें आते हैं। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स के फिर भी गलत हो रहे हैं, तो यानी कि उनको ज़रूरत है इन क्वेश्चंस की। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ आप अपने अदर सब्जेक्ट पे फोकस करिए, और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है प्लीज़ उन्हें ये क्वेश्चंस करने दीजिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम विच स्कॉलर, यानी कि ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिसने ये कहा था कि बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट ट्रेड इज हेल्ड। यानी कि बुक कीपिंग वह नींव है जिसपे वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। ये किसने कहा था? ऑप्शंस है बीजी बीक्री, मेनहा, ओल्ड कैसल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बीजी बीक्री। बीजी बीक्री ने कहा था, और फ्रेंड्स ये फेमस स्टेटमेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि यही स्टेटमेंट से ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सपोज टू स्टार्ट बुक कीपिंग, यानी कि जो बुक कीपिंग है उसको किसने स्टार्ट किया था या उसका प्रारंभकर्ता कौन था? ऑप्शंस हैं बीजी बीक्री, लुकस पैसियोली, ओटकेसर या फिर मैना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता होगा जो बुक कीपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था लुकस पैसियोली ने। ठीक है। लुकस पैसियोली के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, कौन थे ये, कहाँ इनका बर्थ था और कौन सी बुक लिखी थी, इन सब चीज के बारे में। ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग के बेसिस पर जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस बुक्स को क्या कहते हैं? अंकेक्षक, यानी कि ऑडिट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम अपने सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो उससे कहा जाता है बुक कीपिंग, यानी कि पुस्त पालन। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, what name is given to the method of authorning and classifying the model form of deals and events of financial nature and making subtitle। यानी कि जो भी हम अपने लेखे करते हैं या वित्तीय सौदों का जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, उनकी जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, ऑडिट या फिर अकाउंटिंग वर्क या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है अकाउंटिंग वर्क, यानी कि लेखा कर्म। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग मीन्स। अब बुक कीपिंग क्या है, यानी कि पुस्तपालन का अर्थ। बुक कीपिंग बुक्स, यानी कि बुक्स को रखना, कीपिंग बुक्स इन ऑफिस या फिर कीपिंग बिजनेस अकाउंट्स इन बुक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो बुक कीपिंग का यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको बुक में रखना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है उसके फादर का क्या नाम है? लुकस पैसियोली, हेनरी फ्यूड, एडमिन स्मिथ या फिर हेनरी फ्यूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें डबल अकाउंटिंग सिस्टम की, तो इसके फादर कहे जाते हैं हमारे, आप बताइए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसके फादर कहे जाते हैं लुकस पैसियोली। ठीक है। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the name of the book written by Lucas Pacioli? लुकस पैसियोली द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एलिमेंट्स, द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पर बुक भी आ गई। मैंने अभी आपको बताया था कि बुक के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है द कंप्यूटरिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये लुकस पैसियोली द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैड इट्स फॉर्म, यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आप सबको पता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें जो रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शन्स वो 2 तरह से किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि सभी ट्रांजेक्शन्स का डेबिट होता है और क्रेडिट भी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं जर्नल, लेजर, फाइनल अकाउंट या फिर ट्रायल बैलेंस। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा जर्नल और इसमें हमारा लास्ट स्टेप होता है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अमाउंट from which the question is from which the business is started, यानी कि उस जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिस अमाउंट से, तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, कैश, कैपिटल, असेट्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम किसी भी जो भी राशि हम अपने बिजनेस में लगाते हैं तो बिजनेस में लगाई हुई राशि हमारी कैपिटल कहलाती है। कहते हैं ना कि हमने अपने इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर उसमें सब डिवाइडेशन होता है उसका, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो अलग फॉर्मेट है। लेकिन जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम जो भी उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये सारे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक नॉलेज भी आपकी जज की जाती है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फादर ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ल्यूकस पैसोली बॉर्न, यानी कि जो ल्यूकस पैसोली अकाउंटिंग के फादर हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम के, तो ये कहाँ पे बॉर्न या फिर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इटली, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इनके बारे में आप अच्छे से याद रखिए। इनका जन्म हुआ था इटली में, ये इटली के निवासी थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्काउंट गिविंग टू इंक्रीज सेल, यानी कि अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो जब हम अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं तो उसके समय जो हमें डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ही होता है डिस्काउंट देना, और यहाँ पे एक जो कैश इंक्रीज करना सेल को, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जल्द से जल्द हम अपना पेमेंट ले लें कस्टमर से, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एजम्पशन विच इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स। अब वो कौन सी एजम्पशन है या जिसको हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश डिस्काउंट, रिबेट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हम अपनी बुक के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्काउंट गिविंग फॉर अर्ली पेमेंट इज कॉल्ड। अब वो कौन सा डिस्काउंट है जो कि अर्ली पेमेंट देने के लिए, शीघ्र भुगतान करने के लिए दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ बिजनेस एंड कैश डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is called the amount or goods the trader extracts the personal use for in business। अब वो ऐसा कौन सा यहाँ पर व्यक्तिगत यूज के लिए जो माल निकाल रहा है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहा जाता है। द लोन, फाइनेंस, ड्राइंग्स या फिर कैश। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कैश। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चूज विड्रॉल फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें निम्न में से ये चूज करना है कि विड्रॉल यानी कि आहरण कौन सा है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग की, आपको पता होगा ड्राइंग वो एक्सपेंस होता है जो कि हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। ये एक लायबिलिटी की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें से अगर हम बात करें घरेलू व्यय या फिर जीवन बीमा निगम, आयकर, इनमें से कोई भी हमारा
ड्राइंग का एग्जाम्पल नहीं है। घरेलू व्यय यानी कि घर में किए गए एक्सपेंस, इसमें ये नहीं आ रहा निकल के कि उसने बिजनेस में से कुछ भी अमाउंट निकाला है, ठीक है। और इनकम टैक्स और जीवन बीमा ये तो उसके बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइटम विच इज यूज्ड बाय द मर्चेंट इज कॉल्ड। अब ऐसा आइटम जो कि मर्चेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? गुड्स, असेट्स, लाइबिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर गुड्स जो है वो यूज किया जाता है मर्चेंट के द्वारा। जो भी पर्सन अपने बिजनेस में जो भी जिसका वो बिजनेस कर रहा है उसके पर्पज से वो कोई भी सामान खरीदता है तो वो जिसका बिजनेस करता है वो सामान उसके लिए माल कहलाता है यानी कि गुड्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत बेसिक थे। इसके बाद ही हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगभग 250 क्वेश्चंस हैं। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।